प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इंद्रापुरम में स्नैचिंग करने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई और बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और कैश बरामद हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं, ये पहले ही चेतावनी सरकार की तरफ से दी गई है और इसी के तहत लगातार ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है। इंद्रापुरम पुलिस जब उन मोबाइलों की बरामदगी के लिए उसको लेके गई तो वह व्यक्ति झाड़ियों में मोबाइल बरामदगी के लिए घुसा, परंतु वहां पूर्व से रखा हुआ लोडेड तमंचे से उसने पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में शान मोहम्मद के पैर में गोली लगी। तत्काल इंद्रापुरम पुलिस द्वारा उसको हिरासत में लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसको अस्पताल रवाना किया गया। शान मोहम्मद के पास से चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग द्वारा कमाए हुए लगभग 15,000 रुपए उसके पास से बरामद हुए। साथ में एक 315 बोर का तमंचा, लाइव कार्ट्रिज और एक खोखा कारतूस उसके पास से बरामद हुआ। वही ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो वहां पर भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। और वहीं आपको बता दें कि जो बदमाश है ये कई मामलों में आरोपी भी था। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। लूट के कई मामलों में आरोपी था ये बदमाश। नॉलेज पार्क के पास मुठभेड़ हुई है। झट्टा रेलवे अंडरपास के नीचे बाईं तरफ जाने वाली सड़क पर संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल अपाचे आती हुई जिसको रोका। रोकने पर वो रेलवे क्रॉसिंग के साइड में भागा और पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने अपने सिखलाए हुए तरीके से इसको काबू में किया। इसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसको नियमानुसार उपचार के लिए भेजा गया। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बदमाशों और साथ ही साथ पुलिस के बीच जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ की खबर सामने आई, जहां इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। जो बदमाश है इस पर पहले से ही 17 मामले दर्ज हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कल चेकिंग अभियान जारी था। इसी दौरान जो है मुठभेड़ की जानकारी निकलकर सामने आई। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के खिलाफ पहले से ही 17 मामले दर्ज हैं। तो एसओजी और बिछवा थाना पुलिस बदमाश के बीच की मुठभेड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के दौरान घायल हुआ और जब उसके पास पूछताछ करने के लिए गए तो उसने अपना नाम सोनू मानिल रामदास बताया है और ये नई बस्ती टुकड़ा नाहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विषय में जब जानकारी की गई है तो इस पर देवर, भुगांव और बिछवा, नाहर और थाना कोतवाली मैनपुरी के लगभग 18 मुकदमे हैं जो विभिन्न धाराओं में है, जिसमें गैंगस्टर, चोरी और 307 इत्यादि है। और इसके बारे में ये भी पता चला है कि ये किसी मुकदमे में कोर्ट से इसकी 83 की कार्रवाई की चुकी है। इसमें पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री का वडोदरा दौरा। आज सुबह करीब 9:30 बजे करेंगे रोड शो। टाटा एडवांस सिस्टम, एयरबस और प्रोजेक्ट और भारत माता सरोवर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम के लिए वडोदरा में भव्य स्वागत की तैयारी। लक्ष्मी विलास पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह पर पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के पोस्टर लगाए गए। और इधर शिवसेना शिंदे गुट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 20 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया गया है। डिंडोशी से संजय निरुपम और कुडाल से नीलेश राणे लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने के बाद संजय निरुपम की पहली प्रतिक्रिया, बोले जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया उसी तरह महाराष्ट्र में महायुति का भगवा लहराएंगे। इस समय महाराष्ट्र में वातावरण यह है कि जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया है, बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी महायुति का भगवा लहराएगा। कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर भावुक हुई सीता सोरेन, बोले इरफान अंसारी को आदिवासी गांव में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, बोले
मुख्यमंत्री सोरेन के लिए आदिवासी अस्मिता की कोई वैल्यू नहीं है। आदिवासी जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश के शोएपुर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बिना अनुमति रोड शो और सभा करने का आरोप है। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा 2026 में बंगाल में होगी बीजेपी सरकार, घुसपैठ को पूरी तरह से करेंगे खत्म। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। बोले गठबंधन में सीटें नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी का तंज, कहा अखिलेश को भाव नहीं देती कांग्रेस। यूपी में पुलिस कस्टडी में हो रही मौत पर अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा पिछले 16 दिनों में हिरासत में मौत का दूसरा समाचार मिला है। सरकार को पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रखने को कहा। पुलिस कस्टडी में मौत मामले पर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, बोले सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सपा परिवार पूरी तरह सत्ता केंद्रित है। साथ ही बोले शिवपाल यादव का परिवार लिमिटेड कंपनी है। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से लश्कर आतंकी गिरफ्तार किया गया है। एक पिस्टल समेत कई संवेदनशील सामान बरामद। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 300 पार पहुंचा AQI। आनंद विहार में AQI 358 और मुंडका में 367 दर्ज हुआ AQI। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध मस्जिद का मामला, मस्जिद के खिलाफ शिकायत कर हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। सरकारी जमीन पर ईदगाह बनाने का दावा है। मध्य प्रदेश से शाजापुर में राम मंदिर में नमाज पढ़ने पर बवाल, 3 भाइयों ने जबरन घुसकर मंदिर में पढ़ी नमाज। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया। जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है। सोशल मीडिया पोस्ट से पुलिस में खलबली मची है। पाकिस्तान के नाम से शेयर की गई पोस्ट, ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत जबकि 11 कर्मचारी हुए थे घायल। और आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 फुट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री ने परिक्रमा करते हुए विधि विधान से बजरंगबली की पूजा अर्चना की। दीपावली से पहले असम सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, हिमंता सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, राज्य कर्मचारियों का DA 3% बढ़ा। शाहबुद्दीन की पत्नी और बेटे के आरजेडी ज्वाइन करने पर सियासत तेज हो गई है। ललन सिंह बोले आरजेडी की सच्चाई आई सामने। बीजेपी ने कहा आज साफ हो गया कि बिहार में कौन लाया था जंगल राज। कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू में कई हिंदुओं की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। लोगों ने जताया विरोध। साधु संतों ने कहा जमीन कब्जा करने का जरिया बना वक्फ बोर्ड। वक्फ बिल पर भड़काने वाले मौलाना पर बरसी साध्वी प्राची, बोली ये लोग इस देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अब देश को सनातन